नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज के कार्टून पर आधारित रेट्रो कार्ड पैकेजिंग में सिम्बियोट स्पाइडरमैन या फिर ब्लैक सूट स्पाइडरमैन। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज में हमें ये वॉल क्लाइंबिंग या वॉल क्रॉलिंग हैंड्स हमें मिल जाती हैं, और उसके साथ ही हमें ये वेब शूटिंग या फिर थ्विप हैंड्स भी हमें मिल जाती है। इसके अलावा और कोई भी एक्सेसरीज हमें इस फिगर के साथ नहीं मिलती है। स्कल्प्ट और बॉडी के बारे में बात करने से पहले मुझे पता है कि आप सभी को इस कंपैरिजन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, हमारे पास है हाल ही में रिलीज़ हुई वेनम नल 2 पैक के वेनम और पुरानी सिम्बियोट स्पाइडरमैन। जी हाँ, यहाँ पे हमारे सामने वो कंपैरिजन में है और स्केलिंग काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे कार्नेज और बेन राइली स्पाइडरमैन का भी हमें स्केलिंग मिल जाता है हमारे इस नए सिम्बियोट स्पाइडरमैन के साथ। और 6 के 6 फिगर्स सभी मार्वल लेजेंड सीरीज से ही हैं। तो चलिए थोड़ा सा हेड स्वैप्स देख लेते हैं। और पहले वाले हम स्पाइडरमैन का हेड हम हटा देते हैं, और नए वाले का भी हम हटा देते हैं, और पहले वाले का सर हम इस पर लगा देते हैं। देख लेते हैं कंपैटिबल है कि नहीं। और मेरे हिसाब से बिल्कुल कंपैटिबल है, बिल्कुल कंपैटिबल है। जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये जी हाँ, ये वाला नया स्पाइडी का सर पुराने बॉडी पे, और नए बॉडी पे पुराने स्पाइडरमैन का सर, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कल्प्ट और बॉडी की बात। तो ये बॉडी हमने पहले भी देखा है, शायद कुछ महीने पहले या फिर पिछले साल की बात होगी, जब हैस्ब्रो मार्वल लेजेंड्स टीम ने इसी रेट्रो कार्ड पैकेजिंग में स्पाइडरमैन की एक और फिगर निकाली थी अपडेटेड बॉडी के साथ। और उसी बॉडी को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, कंप्लीटली ब्लैक इन कलर। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सिम्बियोटिक बॉडी, सिम्बियोटिक सूट। और टिपिकल मार्वल लेजेंड्स स्कल्पटिंग हमें देखने को यहाँ मिल रही है। कुछ खास नहीं है, कोई शेडिंग भी नहीं है फिगर में। थोड़ी सी होनी चाहिए थी, लेकिन वो है नहीं। हैस्ब्रो ऐसा शेडिंग हमें देती नहीं है। लेकिन जितना पैसा आप दे रहे हैं, ये मुझे लगभग पड़ा था $25 का, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ठीक ठाक एक्शन फिगर आपको मिल जाती है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, इनके चेस्ट पे, इनके टॉर्सो पे जो स्पाइडर की लोगो है, पेंट एप्लीकेशंस काफ़ी हद तक साफ है। शायद यहाँ वहाँ थोड़े बहुत लाइंस जो हैं वो थोड़े से डगमगाए गए हैं एक हाथ जगह पे, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा इट इज़ क्वाइट गुड। काफ़ी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। हालांकि मैं बॉडी प्रपोर्शन से कुछ खास खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि स्पाइडरमैन के जो डेल्टॉइड्स हैं, मतलब उनके जो शोल्डर्स हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, और उनके दोनों पैरों के बीच में जो गैप है कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये मुझे हमेशा से ही लगता था, और मुझे अभी भी लगता है हैस्ब्रो को ये एक सुधार लानी चाहिए अपनी इस फिगर्स में, जहाँ पे वो ये प्रपोर्शंस थोड़ा सही करे। लेकिन उसके अलावा ये फिगर को जब आप पोस्ट करेंगे तब आपके कंप्लेंट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको पोस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। इस फिगर को जब आप पोस्ट करेंगे, और जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और वाकई में मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको पोस्ट करने में। हालांकि इसके पहले वाली जो स्पाइडरमैन थी, जो मैंने दिखाई थोड़ी देर पहले, उसकी भी पोजिंग काफ़ी अच्छी थी। इसको जब आप हैंडल करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप टॉय फोटोग्राफी अच्छे से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस फिगर की बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मैंने एक टांग पे उनको खड़ा किया है, वो दौड़ रहे हैं। इनको मैंने पोज किया है ऐसे ही, ताकि हमें पता चले कि बैलेंस कैसा है, और बहुत ही बढ़िया बैलेंस है इस फिगर का। जहाँ तक मज़े की बात है, सो यू विल हैव अ फैंटास्टिक टाइम प्लेइंग अराउंड विद दिस गाय। तो चलिए आर्टिकुलेशन देख लेते हैं। और यहाँ पे डबल बॉल पेग लगी हुई है, तो काफ़ी ऊपर तक देख सकते हैं, रेंज काफ़ी अच्छी है। और नीचे भी अच्छा खासा ये देख लेते हैं। दाएं बाएं सर इनका आराम से घूम जाता है, पूरे 360 डिग्री घूम जाती है। और उसके साथ ही टिल्ट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें मिल रहा है, काफ़ी एटीट्यूड मिल रहा है। पोजिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। इसके साथ ही हम टी जॉइंट की रेंज देख लेते हैं। जी नहीं, रेंज कुछ खास नहीं है, 90 डिग्री से कम ही है। और यहाँ पे बाइसेप स्विvel भी अच्छा खासा काम कर लेती है। काफ़ी फंक्शनल बटरफ्लाई जॉइंट्स भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। और उसके साथ ही डबल जॉइंटेड एल्बोज़ की रेंज बहुत कम है। एक्चुअली बाइसेप पे कुछ खास स्कल्ट भी नहीं है, और इतना कम रेंज है डबल जॉइंटेड एल्बोज़ में। और यहाँ पे रिस्ट स्विvel हमें मिल जाती है। और उसके साथ ही हमें हॉराइजॉन्टल हिंजेस भी मिल जाते हैं रिस्ट जॉइंट में, तो ये काफ़ी अच्छी है। अभी हम टॉर्सो आर्टिकुलेशन देखते हैं। साइड टू साइड की रेंज इज़ क्वाइट गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। और
आपको काफ़ी खुशी होगी जब आप टॉर्सो को जब आप आर्टिकुलेट करेंगे। और ये टॉर्सो में 2 जॉइंट है, तो अगर हम पहला जॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो रेंज कुछ खास नहीं है, और अगर हम इनको आगे लाते हैं तो रेंज ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम दूसरे जॉइंट को अगर हम यूज़ करते हैं और दोनों जॉइंट को मिला के अगर हम आर्टिकुलेट करते हैं तो ये काफ़ी हद तक झुक जाते हैं। बहुत ही बढ़िया रेंज है जब ये आगे झुकते हैं। और अगर हम इसे पीछे लें, इन्हें अगर हम पीछे लें तो फिर अगेन बहुत ही बढ़िया रेंज। थोड़ी सी स्कल्ट ब्रेक हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, रेंज बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे मिल रही है। टांगों का हम रेंज देख लेते हैं। किक आउट रेंज इज़ प्रिटी डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी है, बट इट्स प्रिटी डिसेंट। उसके साथ ही हमें डबल जॉइंटेड नीज यहाँ मिल जाती है, जिसकी रेंज भी इट्स क्वाइट गुड। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे थाई स्विवल्स भी मिल जाते हैं, और हमें यहाँ पे बूट स्विवल भी शायद मिल जाती है। जी हाँ, बूट स्विवल भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स एंकल की अगर हम रेंज की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रेंज है जब हम पीछे लेते हैं एंकल को। लेकिन अगर हम सामने लें तो रेंज कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट ओके। लेकिन टिपिकल मार्वल लेजेंड्स की हमें एंकल पिवट्स मिल जाती है बढ़िया रेंज के साथ, तो यहाँ पे भी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी रेंज है एंकल पिवट्स की। आर्टिकुलेशन इज़ प्रीटी डिसेंट ऑन दिस फिगर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मेरी ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप बजट पर हैं या आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक्शन फिगर है जो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस फिगर के साथ जब आप इसको पोज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप खर्चा करना चाहते हैं तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा द मेफिक्स सिम्बियोट स्पाइडरमैन, जो कि हाल ही में निकली है। लेकिन अगर आप बजट पर हैं और आपको एक अच्छी स्पाइडरमैन की फिगर चाहिए और आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं, और अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तब आप सिम्बियोट स्पाइडी के भी फ़ैन होंगे, तो मैं आपके लिए ये फिगर 100% रेकमेंड करूँगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई, आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आया है। और प्लीज़ अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आई हो, और मैं बहुत जल्द एक और रिव्यू लेकर आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कलेक्ट करते रहिए और देखते रहिए प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल। धन्यवाद।